तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, तो मोदी सरकार बोली नहीं दे सकते कांवड़ यात्रा की इजाजत, मंदिरों तक गंगा जल पहुंचाए यूपी सरकार, दिया है योगी को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने किया कब्जा, मोदी को दिया है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, दिल्ली बॉर्डरों से वापस नहीं आएंगे किसान, 5 सितंबर की पंचायत में होगा आगे की रणनीति पर फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से बंगाल में उपचुनाव कराने की है मांग। ममता बनर्जी बोली बंगाल में मुख्यमंत्री पद मुझसे छीनना चाहती है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की चेतावनी, तालिबान पर हमला किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने के लिए भाजपा से की मांग, भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया हिंदू विरोधी। तो शिवसेना ने किया है कांवड़ यात्रा का विरोध। सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, तो मोदी सरकार बोली नहीं दे सकते योगी आदित्यनाथ आपको कांवड़ यात्रा की इजाजत, मंदिरों तक गंगा जल पहुंचाएं आप। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हम कांवड़ यात्रा की आपको कोरोना महामारी में इजाजत नहीं दे सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने भी योगी को झटका दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दे सकते। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि मंदिरों तक गंगा जल का इंतजाम योगी सरकार करे, लेकिन हम कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दे सकते। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड सहित कई राज्य की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए रद्द कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द नहीं किया और कांवड़ यात्रा जारी रखने का ऐलान किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की और योगी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आपने कांवड़ यात्रा की अनुमति को वापस नहीं लिया तो हम फिर अपना आदेश सुनाएंगे और कांवड़ यात्रा को यूपी में रद्द करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने किया कब्जा, हिंद महासागर में भारत को बहुत बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के सबसे बड़े एक और बंदरगाह पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जिससे भारत को हिंद महासागर में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका के हनबनटोटा बंदरगाह पर 99 सालों के लिए कब्जा कर लेने के बाद चीन ने श्रीलंका के एक और बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा जमा लिया है। श्रीलंका की राजधानी में बनने वाले कोलंबो बंदरगाह अब सिर्फ कहने के लिए श्रीलंका का बचा है। चीन श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी में इस पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद श्रीलंका सहित भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हिंद महासागर में भारत की मुश्किलें अब चीन ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बंदरगाह के कब्जा हो जाने के बाद हिंद महासागर का मालिक अब चीन हो गया है। तो ये बड़ा झटका श्रीलंका को लेकर चीन ने भारत को दिया है। इसी बीच बत दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने किया ऐलान, दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे किसान, 5 सितंबर की पंचायत में होगी आगे की रणनीति पर चर्चा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान आज दिया है। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई गई है, आगे की रणनीति को लेकर इसी पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। सरकार के पास 2 महीने का समय है, सरकार भी अपना फैसला कर ले, किसान भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में जंग होगी और युद्ध होगा। तो राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसान अब किसी भी कीमत पर दिल्ली के बॉर्डरों से वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग पहुंची ममता बनर्जी, कहा तत्काल कराया जाए चुनाव। जी हां दोस्तों आपको बता दें
कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया है कि वह राज्य में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कराने के लिए तैयार है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी, जिसके बाद अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल की रहना चाहती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनना जरूरी होगा, नहीं तो उनसे उनके मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक अधिकार के अनुसार छीन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 5 महीने लगभग हो चुके हैं बंगाल चुनाव को लेकर। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि बंगाल में उपचुनाव कराए जाएं, क्योंकि बंगाल में एक विधानसभा सीट है जिससे वह चुनाव लड़ने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की चेतावनी, तालिबान पर हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। यह दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरवादी संगठन तालिबान का कहर जारी है। इसी बीच पाकिस्तान ने अब खुलकर तालिबान का साथ दे दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने पर अफगानिस्तान की सेना को जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा है कि अगर अफगान सुरक्षा बलों को स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया तो उसे हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि स्पिन बोल्डक को पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर पर हाल ही में तालिबान ने अफगान सेना को खदेड़कर अपना कब्जा जमाया था। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने भी खुलासा किया है कि तालिबान की मदद लगातार पाकिस्तान कर रहा है और इसीलिए तालिबान अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर कब्जा करता हुआ जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ यात्रा के विरोध में उतरी शिवसेना। महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड के सीएम को बताया हिंदू विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांवड़ यात्रा को लेकर अब शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ हो गई है। शिवसेना ने कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। शिवसेना ने कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा की अनुमति देश में दे दी गई तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक देगी और हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने भाजपा से पूछा है कि पुष्कर सिंह धामी हिंदू विरोधी हैं क्या। जी दोस्तों आपको बता दें क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वायरस को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदू परंपराओं को देखते हुए इनको कांवड़ यात्रा की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, इसलिए इन्होंने कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा है कि अगर भीड़ कांवड़ यात्रा को लेकर बढ़ी तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिससे शिव भक्तों की मौतें होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब शिवसेना ने भी जमकर कांवड़ यात्रा का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए बनाएगी रणनीति। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। यही वजह है कि लखनऊ में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर है। प्रियंका आज दोपहर को लखनऊ पहुंचेंगी और 18 जुलाई तक वहीं रहेंगी। इस दौरान वह पार्टी के नेता और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। चुनावी तैयारियों को देखते हुए प्रियंका गांधी का यूपी दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी को लेकर प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। खबर है कि शुक्रवार वे उन 6 राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग करेंगे जहां कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि इस दौरान वे राज्य में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। बीते मंगलवार को ही उन्होंने उत्तर पूर्वी प्रदेशों के प्रमुखों के साथ बैठक की है, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है और कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर अब लॉकडाउन या फिर अन्य उपाय कोरोना वायरस को रोकने के नहीं किए गए तो हालात बहुत गंभीर होंगे और 18 से 20 साल के युवक, जो नव युवक हैं, देश का भविष्य हैं, उन पर ये तीसरी लहर अटैक करेगी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कोई कोरोना के खास इंतजाम नहीं किए, इसलिए कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार फेल होती देश में जा रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में अब ऑनलाइन मिलेगी शराब होम डिलीवरी की असम की भाजपा सरकार ने दी अनुमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों पड़ोसी मेघालय के नेतृत्व के बाद असम कैबिनेट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की आज अनुमति दे दी है, लेकिन गुवाहाटी नगर निगम क्षेत्र के भीतर ही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा है कि प्रचलित कोविड-19 महामारी को देखते हुए शराब की दुकानों काउंटरों के बाहर भीड़ से बचने के लिए 1 महीने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि शराब की होम डिलीवरी प्रदेश में की जाए, जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। क्योंकि जब कोरोना वायरस तेज चल रहा है तो इनमें शराबों की दुकानों पर भीड़ हो जाती है और शराबों की दुकानों पर भीड़ होने से कोरोना फैल सकता है, इसलिए सरकार ने वहां की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस आकालमान ने सिद्धू को समन भेजकर पटियाला से दिल्ली बुलाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कांग्रेस आकालमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को समन किया कि सिद्धू अपने पटियाला के घर से सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएं और नाराज सीएम कैप्टन और सिद्धू को देखते हुए ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आकालमान अब सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में कोई बड़ा पद दे सकता है, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच आनाकानी चल रही है और दोनों ही नेताओं के विधायक जो है आपस में भिड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना हैगा पंजाब में।